हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर हुए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें कि जो बिहार बोर्ड है भर के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जो क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय है, वो सारे प्रश्न बच्चों हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो से बच्चों में जितना भी प्रश्न बच्चों बतलाएंगे, उसमें से आपके बिहार बोर्ड में तो 5 या 6 प्रश्न आपके अवश्य पूछेंगे। ठीक है, ये 100% नहीं बल्कि बच्चों 101% गारंटी आपको देता हूँ। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और पता है कि वीडियो को बच्चों शुरू करने से पहले आपके लिए मोटिवेशन कुछ लेकर आते हैं। और बच्चों आज का जो मोटिवेशन है वो देखिए है बच्चों, आज का मोटिवेशन है कि तब तक मेहनत मत छोड़ो, तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। ठीक है, तब तक मेहनत ना छोड़ो बच्चों, तब तक मेहनत ना छोड़ो जब तक कि तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। तो बच्चों इसी के साथ जो है आज का ये मोटिवेशन समाप्त होता है और आपका क्लास होता है शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। और बच्चों अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और बच्चों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए बच्चों आपको ये क्लास शुरू करते हैं। बच्चों इसमें से बच्चों पहला देखिए प्रश्न क्या है। और आपका जो बच्चा पहला प्रश्न है वो आपका ये है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे आवश्यक सामग्री वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये बच्चों है। ठीक है, वो अर्थात भोजन बनाने के लिए वो कहाँ से क्या चीज़ लाते हैं वो पूछा गया है। बच्चों इसका देखिए आंसर लिख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण, एक मिनट बच्चों, एक बार थोड़ा पहले पेन चेंज कर लेते हैं, इसमें कि ले लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रहते कहाँ से लेते हैं, ये प्रश्न है तो लिख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगह से लाते हैं, अम्ल की अलग अलग जगहों से लाते हैं। जैसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से लाएंगे जल, खनिज पदार्थ लाना है, और नमक लाएगा बच्चों, NaCl लाएगा। ठीक है, और सूर्य से बच्चों सूर्य प्रकाश लेगा, सूर्य से सूर्य प्रकाश लेगा, और वातावरण से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्लोरोफिल का उनके में अंदर खुद रहता है, उसको उपस्थिति में क्या अपना भोजन बनाएगा, अपना क्या करेंगे भोजन बनाएंगे। बच्चों कहाँ से बच्चों ये पूछा गया, तो लिख सकते हो कि सूर्य से सूर्य प्रकाश लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, जमीन से जल लेते हैं, खनिज पदार्थ लेते हैं, लवण लेते हैं, तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना जो प्रक्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रक्रिया का प्रकाशन करते हैं। और यहाँ वो अलग अलग तरीके से लाते हैं। तो लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं, इसे देखो कितना आसान, इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। इतना आसानी से वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, नंबर 2 लिख सकते हो जल। वो जल बच्चों कहाँ से आते हैं, भूमि से पौधे जड़ों द्वारा जल प्राप्त करते हैं। तीसरा बच्चों लिख सकते हो पर्णहरित। बच्चों क्या लिख सकते हो, पर्णहरित। यह पौधों के कोशिकाओं में स्थित हरित लवण होते हैं। यह जो पर्णहरित हरित बच्चों है वो उसके कोशिका में, पौधे खुद में उनमें क्या रहता है, पर्णहरित रहते हैं, जिसे क्लोरोफिल बच्चों कहा जाता है। नंबर 4 लिख सकते हो सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रोटॉन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग लाए जाते हैं। मतलब जितना उनको चाहिए उतना ही लेंगे, एक्स्ट्रा वो लेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, ये ले सकते हो। बच्चों ये प्रश्न है बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न बच्चों है। ठीक है, बहुत ही विविध बच्चों प्रश्न है, इससे आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ये आपको बच्चा आपका पहला प्रश्न हुआ, जल्दी से आप लोग इसका कॉपी कर लिए। फिर बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला बच्चों प्रश्न आपका रहा कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बच्चों ये बिहार बोर्ड इस प्रश्न को बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न को है। ठीक है,
तो इसका बच्चों लिख सकते हो कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। हमारे आमाशय में जो अम्ल की भूमिका बच्चों बहुत सारा जो उसका काम है। नंबर 1 लिख सकते हो यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। ये जीवाणुनाशक की तरह क्या करता है? कार्य करता है। भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन के साथ बच्चों आने वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं? ये नष्ट कर देते हैं। नंबर 3 बच्चों 2 से लिख सकते हो कि भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता। ठीक है, जो बच्चों भोजन जो बच्चों है इसके नहीं होने के कारण क्या है? अगर नहीं रहेगा बच्चों क्या होगा? नहीं पचाता है बच्चों। भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। अगर ये बच्चों ये है तो भोजन है शीघ्रता में नहीं पचता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या पचता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका भी कॉपी कर ले। उसके बच्चों हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? अब की कड़िए है मांगे कड़िए न मिले कसांगे। नेक्स्ट बच्चों ये प्रश्न आपका रहा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान बच्चों है सांस लेते हैं या छोड़ते हैं वो कैसे होता है? तो बच्चों पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कुछ पौधे हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और बहुत सारे पौधे हैं जो कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो वही बच्चों है कि पौधे जो अपना जो है ना श्वसन क्रिया वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं? तो पौधे में जो पत्ती होता है ना, पत्ती में रंध्र नामक छिद्र होता है। रंध्र नामक क्या होता है? छिद्र होता है। उसी छिद्र से बच्चों क्या होता है? पौधे अपना जो है ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, बस वही लिखना बच्चों इसमें है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान वितरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्या विसरण कहता है बच्चों? विसरण वैसी क्रिया है जो कि जहाँ पे अधिक है तो वो क्या हो जाएगा? कम जहाँ पे है वहाँ चला जाएगा, उसे विसरण कहते हैं। अर्थात पौधे के अंदर अगर अधिक ऑक्सीजन है और बाहर कम है तो वो बाहर छोड़ देगा, और बाहर जो वो अधिक है तो अंदर ले लेगा बच्चों, इसे विसरण कहते हैं। क्रिया द्वारा पत्तियों पर स्थित रंध्र, इसको स्टोमाटा बच्चों कहते हैं। किसी द्वारा? रंध्र के द्वारा। और ये बच्चों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में रंध्र के द्वारा से बच्चों इंग्लिश में कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित वातरंध्रों एवं अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्याप्त वर्णीय अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे ये सीखते हो। उसके बच्चे हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? आप लोग जल्दी से इसका कॉपी कर लें। ठीक है, तो आँख पे इतना लाइट मार रहा है कि आँख खराब होने का डर है, इसीलिए थोड़ा सा चश्मा लगा लेते हैं जिसमें कि मुझे अच्छे से दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नीचे जो है ना उतना लाइट मार रहा है बच्चों, वो आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। चलिए चश्मा भी लगाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम पे सूट भी कर रहा है बच्चों, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे खूब है करे समा। बच्चों ये प्रश्न को बच्चों बहुत बार पूछा हुआ बिहार बोर्ड ने कि जाइलम और फ्लोएम में क्या है, किस पदार्थों के संवहन में दो अंतर लिखे। मतलब जाइलम और फ्लोएम बच्चों क्या अंतर लिखना है, जाइलम फ्लोएम में बच्चों अंतर लिखना है। तो बच्चों इसमें लिख सकते हो जाइलम और फ्लोएम में बच्चों पहले से लेना आपको कि जाइलम, ठीक है यहाँ देखिए लिखा हुआ नहीं बच्चों, जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। लिख रहे बच्चों डायरेक्ट देंगे, तब एक तरफ लेना जाइलम, एक तरफ लेना है फ्लोएम लेना है। और जाइलम मिलना है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं,
इसकी कोशिकाएं मृत होती है। इसमें जो इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम कोशिका मृत होती है, आप फिल्म कोशिका जीवित होती है। बस एक बच्चे याद करो, दूसरा याद हो जाएगा। दूसरा है कि यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। बच्चों जो जाइलम है वो जमीन से जल लवण लेकर के क्या करता है, पेड़ पौधे तक पहुंचाता है, ठीक है, अम्लीय स्थानांतरण करता पहुंचाता है। इसे वजह से यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और जो फलों बच्चों है वो क्या करता है, जाइलम ने जमीन से जल लिया, अब पत्तियों तक पहुंचाया। अब पत्ती क्या करेगा बच्चों, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सूर्य से सूर्य प्रकाश लेगा और अपना भोजन बनाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। जब भोजन बच्चों बनाएगा तो ये क्या करेगा बच्चों, फ्लोएम भैया क्या करेगा, पूरे पेड़ तक पहुंचाएगा और फिर जीवित रखने का काम करेगा पेड़ को, ठीक है। तो ये बच्चों फ्लोएम का था। तो जाइलम और फ्लोएम बच्चों अंतर आप समझ चुके होंगे। आप लोग भी इसका जल्दी से कॉपी कर ले। उसके बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला बच्चों प्रश्न देखिए क्या है, ये सब क्वेश्चन बच्चों जितने भी है वो सारे भी आई है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आज एग्जाम बच्चों नज़दीक था तो हम एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, आपको एक क्लास ले रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं तो फिर आप छूट जाओगे बिहार बोर्ड में। तो जो अगला प्रश्न है कि शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। शोषण और प्रकाश संश्लेषण बच्चों क्या अंतर, इसको लिखना है। तो यहाँ ये बच्चे लिख सकते हो कि शोषण, ठीक है, शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण, शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण में निम्न अंतर है, इसे लेकर के क्या करना है, फिर डैश देना। बस जहाँ पे लगे कि इसका आंसर बच्चों नीचे लिखाएगा वहाँ पे आप डैश दे देना है, क्योंकि उसका बच्चा आंसर नीचे है, ठीक है, उसका मतलब डैश होता है। अब एक तरफ शोषण, एक तरफ बच्चों क्या है, प्रकाश संश्लेषण। शोषण लेना बच्चों कि शोषण एक विखंडात्मक प्रक्रिया है। बच्चों शोषण क्या एक विखंडात्मक प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण एक संरचनात्मक अभिक्रिया है। यह संरचनात्मक अभिक्रिया, ये बच्चों क्या है, एक विखंडात्मक अभिक्रिया है। तो सब लिखना है कि शोषण में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन को स्रावित के रूप में उपयोग करते हैं। बच्चों क्या है कि सब्सट्रैक्ट के रूप में बच्चों क्या करते हैं, ये उपयोग करते हैं शोषण से। हमारे शरीर में क्या होता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब बच्चों ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 एवं जल को सब्सट्रैक्ट के रूप में उपयोग करते हैं। नंबर 3 में चलिए सकते हो कि शोषण में CO2 एवं H2O अंतोत्पाद के रूप में बनते हैं, यानी कि बनेंगे। ऐसे बच्चों प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज एवं CO2 अंतोत्पाद के रूप में बनते हैं। आप बच्चे लिख सकते हो। बच्चे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप फिर इसका कॉपी जल्दी से कर लो, ठीक है। अब बच्चे बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों आपका अगला प्रश्न है शोषण बच्चों एवं स्वच्छोबास में अंतर। शोषण एवं स्वच्छोबास में तो आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखते हैं शोषण एवं स्वच्छोबास में देखिए निम्नलिखित अंतर लिखा हुआ है, और लेकर क्या करना है, आपको डैश दे देना है। क्या करना है, लिख के यहाँ पे आपको तो डैश दे देना है, और उसके बच्चों इसका आंसर लिखना नीचे शुरू कर दीजिएगा। एक तरफ लिखेगा श्वसन, एक तरफ लिखना आपको स्वच्छोबास। देखिए बच्चों श्वसन क्या होता है, ठीक है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। श्वसन बच्चों है एक जैव रासायनिक प्रक्रम है। और स्वच्छोबास एक भौतिक क्रिया या प्रक्रिया है। नंबर 2 से लिख सकते हो, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। बच्चों श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। आप कभी जब दौड़ते क्या होगा, आपको आप जो है ना अधिक स्पीड में सांस लेते हो, सबसे नहीं रहता है। उससे क्या होता है बच्चों, आप अधिक सांस ले रहे हो, मतलब आपके अंदर ऊर्जा कमी है ना, तो ऊर्जा कमी पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन ले रहे हो, ठीक है। इसे बच्चों इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इसमें जो बच्चों ऊर्जा का निर्माण वो नहीं होता, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें जो ले सकते हैं नंबर 3, यह कोशिका में
संपन्न होती है, यह कोशिका में संपन्न होती है। आप इसे ये लिख सकते हो, यह फेफड़े में होती है। यह कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। यह कोशिका में संपन्न होती है, ये फेफड़े में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये था आपका इसका आंसर। आप इसका बच्चों इसलिए लिख लीजिए, ये बच्चों VVI क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों, इसका आपने कॉपी कर लिया होगा अभी तक में। अब बच्चों तब बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है, अरे यार जान ले, और अगला बच्चों प्रश्न रहा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में बच्चों हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगा तो क्या हो सकता है बच्चों? खून की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, चक्कर आएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, आयरन कमी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने में मन लेगा, घोलटा रहेंगे, गले का घोल अंगीठी पर बहुत बच्चों आएगा। ठीक है, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बहुत सारे काम हो सकती है। ठीक है, ले सकते हो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाए थे। जो बच्चों हीमोग्लोबिन बच्चों है वो किसमें पाई जाती है? लाल रक्त कोशिका में। बच्चों सबसे पहले ये रखना आपको कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में बच्चों पाई जाती है। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन? तो ये हीमोग्लोबिन निर्माण करती है। यह कोशिका में ऑक्सीजन को विस्तृत कर देती है। यह जो क्या है, कोशिका में ऑक्सीजन को क्या करते पहुँच जाती है, पूरे शरीर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पहुँचाती है आगे, जिससे कोशिकीय शोषण हो सकती है। जिससे क्या होता है? कोशिकीय शोषण, शोषण होता है कोशिकीय कैसे? जैसे मानव में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी, हमारे शरीर में क्या होता है? एनीमिया बीमारी होती है। ऐसे करके एनीमिया नामक क्या होता है बच्चों? बीमारी हो जाएगा। आगे लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या कम हो जाएगी। लाल जो खून बच्चों वो क्या है शरीर में कम हो जाएगा। और एनीमिया में जो क्या जाएगा कि आपका पेट फेंकेगा, फटाफट अधिक सांस लोगे और पेट आपको बहुत फेंकेगा। ठीक है, और क्या होगा खून का कमी हो जाएगा आपके शरीर में। लाल रक्त कोशिका बच्चों खून जो दो तरह होती है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। लाल रक्त कणिका या कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका। और देखिए कोशिका को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कोशिका जो बच्चों है अर्थात हमारे शरीर ले सकते हो, जो हमारा शरीर बच्चों किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ है। ठीक, करोड़ों अरबों खरबों लाखों करोड़ों महासंख्य कोशिका से बच्चों को मिला हुआ है। तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं पाएगा, जो हमारे शरीर में जो कोशिका बच्चों उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। आगे देख क्या होगा, जिसके कारण कोशिकीय शोषण बाधित हो जाती है। इसके कारण क्या होगा बच्चों? कोशिकीय शोषण बाधित हो जाएगा और हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए, हमारी मृत्यु बच्चों हो जाए। बच्चों ये लिख सकते हो। अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है, ये प्रश्न बच्चों को बिहार बोर्ड ने भी बहुत बार पूछा है कि वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिखना है। वायवीय एवं अवायवीय शोषण में बच्चों क्या है? अंतर लिखना है। बिहार बोर्ड ने बहुत बार पूछा है इस प्रश्न को। हो सकता है कि 2025 में भी इस प्रश्न को पूछा जा सके। देखिए बच्चों क्या है कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण में अंतर, वायवीय एवं अवायवीय शोषण में अंतर लिख करके बच्चों को क्या करना है इसको कि वायवीय एवं अवायवीय शोषण में निम्नलिखित अंतर लिख दोगे। उसके बच्चों क्या लिखना है? जो वायवीय बच्चों है अर्थात वैसी प्रक्रिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करती है वायवीय शोषण कहलाती है। और अवायवीय वैसी अभिक्रिया जो कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में काम करे उसे बोलेंगे अवायवीय शोषण। ठीक है, वायु में वायु हो, अवायवीय में वायु नहीं हो। ठीक है, देखिए इसमें ऑक्सीजन
की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो क्या है कि वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता O2 की बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। तो दूसरा तो कोशिका द्रव वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें देखिए यह क्रिया बच्चों, यह जो क्रिया है केवल कोशिका द्रव्य में होती है। ये क्रिया जो है वो दोनों में होती है, इसमें बच्चों है एक ही होता है, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे बच्चों बस कोशिका में होती है। नंबर बच्चों 3 लिखो कि इस क्रिया में आमतौर उपयोग CO2 तथा जल होते हैं। इसमें जो क्या CO2 और जल होते हैं, इसमें जो क्या है इसमें इस क्रिया में अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चौथा बच्चों लिख सकते हो कि यह क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। ये जो क्रिया है सभी जीवधारियों में होती है, और इसमें जो क्या यह क्रिया केवल कुछ ही जीवधारियों में होती है। जो क्रिया बच्चों है कुछ ही जीवों में होती है, सभी जीवधारियों में होती है। बच्चों ये लिख सकते हो। अब बच्चों बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों फटाफट कॉपी करते जाए सभी प्रश्न का। और अगला बच्चों प्रश्न रहा ये देखिए, ले आ गया बच्चों। अभी जो समझाए थे बच्चों वही आ गया। मैंने अधिक होने से क्या होता है बच्चों वो होता है। देखिए बच्चों प्रश्न क्या है कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। इसके पीछे जैव वैज्ञानिक का क्या कारण है। बच्चों क्या है कि दौड़ते रहेगा तो आपके मांसपेशियों के शरीर में बॉडी में बच्चों पैर में क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण क्या है, इसका बच्चों कारण क्या है बच्चों को लिखना है। तो लिख सकते बच्चों कि लगातार दौड़ते रहने से मनुष्य की मांसपेशियों में अम्ल का निर्माण होता है। अब क्या होता है, अम्ल का निर्माण होता है। यह मांसपेशियों में जमा हो जाता है। ये बच्चों ये क्या मांसपेशियों बच्चों क्या होता है, अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में आहस्य दर्द, बहुत सारे बच्चों दर्द होता है, अनुभूति होती, दर्द होने लगता है, अनुभूति होने लगता है। यह दर्द युक्त कैंपस उत्पन्न करती है। यह एक प्रकार का अवायवीय शोषण है। बच्चों ये क्या है, एक तरह का अवायवीय शोषण है। क्या है, एक तरह का अवायवीय शोषण। लगातार दौड़ते रहेंगे तो ऑक्सीजन बच्चों कमी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अम्ल बच्चों है कि जो अम्ल कहाँ जाएगा, मांसपेशियों में जाकर जमा हो जाएगी। इसमें हमको दर्द होने का बच्चों अनुभूति होने लगता है, अर्थात दर्द होने लगता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपने फटाक से इसका कॉपी कर चुका होगा अभी तक में। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको क्या है, नेक्स्ट बच्चों प्रश्न आपका ये रहा, मछली मच्छर। ठीक है, बहुत बार पूछा बच्चों प्रश्न है, इस प्रश्न को बहुत बार पूछा बिहार बोर्ड ने। क्या बच्चों पूछागा, यहाँ पूछेगा इसमें कि अरे ये मछली रहना चाहिए, ये क्या होगा, परछली हो गया। अरे मछली रहना चाहिए, मछली बना इसको, मछली बना, मछली मछली। अरे रे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। यहाँ रहना चाहिए आपका मछलियाँ। ठीक है, मछली। मछली। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों है कि मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य का श्वसन अंग। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, तो वो मेरा फेफड़ा है। उस तरह से मछली क्या है, तो गल्फर है। ठीक है, गल्फर दोनों दिखना, जो मछली इस तरह से रहता है बच्चों, मछली रहता है तो उसका जब फैलाइएगा देखिए दोनों तरफ है ना, वो फैलने रहता है, जो सर वो रहता है गल्फर। ठीक है, मछली सकते हो कि मछली में मुख्य श्वसन अंग कलोम। क्या होता है बच्चों, कलोम, जिसे कहते हैं गिल्ड। क्या कहते हैं, गिल्ड होता है। जो क्या आता है, मछली का श्वसन अंग जो क्या आता है, कलोम होता है, जिसको फेफड़ा भी कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, गल्फर भी आप इसको बच्चों कह सकते हैं। अब बच्चों मच्छर का क्या है, तो मच्छर का बच्चों श्वसन क्या है, श्वास नली या ट्रैकिया, जो क्या लेते हो, ट्रैकिया। और तीसरा जो केंचुआ को क्या लेते हो बच्चों, त्वचा, केंचुआ का त्वचा। और बच्चों इसका मनुष्य को क्या ले सकते हो, फेफड़ा, जो क्या ले सकते हो, फेफड़ा ले सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों इसको एक बार इधर थोड़ा साइड करते हैं, तब फिर से लिखते हैं आपको। देखिए हम बच्चों यहाँ ले सकते हैं
ऐसे लिखना है आंसर करके, आंसर लिख देना है। और आपको इस तरह से लिखना है क्या, मछली मछली मच्छर केचुआ केचुआ तथा मनुष्य के श्वसन अंग निम्न है। निम्न जो क्या है, नीचे है, ठीक है, नीचे है। आप मछली इस तरह से लिख दोगे, ठीक है, मछली लिख दोगे इस तरह से। मछली लिख दे देना है। फिर आपको क्या लेना बच्चों, मच्छर लिख देना है, मच्छर। और फिर आपको बच्चों क्या लेना है, केचुआ ले देना है, केचुआ, अरे रे रे, केचुआ। फिर बच्चा आपको ले लेना है, तो आप मनुष्य आपको ले देना है, मनुष्य लिख देना है। आप बच्चा तीनों लेना है। मच्छर मतलब क्या था, कलोन, जैसे गिल्स भी कहता ना, गिल्स, कलोन, कलोन था, कलम था, कलोम, कलोम बच्चा होता है, इसमें गिल्स। मच्छर बच्चों क्या था, तो मच्छर बच्चों आपका था ट्रैकिया, बच्चों क्या था, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। और बच्चों आपका केचुआ क्या था बच्चों, त्वचा, त्वचा, क्या था बच्चों, त्वचा था, ठीक है। और मनुष्य बच्चों क्या आता था, फेफड़ा, बच्चों होता है फेफड़ा। बच्चों ये इस तरह से भी लिख सकते हो। और आपका देखिए इस तरह से लिखावट रहेगा तो और अच्छा लगता है। वो भी लिखा बच्चों सही रहेगा, ये भी बच्चों को सही रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप इसका जल्दी से कॉपी कर ले या तो स्क्रीन शॉट ले, या तो जल्दी से लिख ले इसको वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, जो ये प्रश्न हो गया ना, ये प्रश्न हो गया है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है बच्चों है, ठीक है, ये बच्चों पर हो गया है। हमको बच्चे पढ़ना है तो अगला प्रश्न की ओर। और आपका बच्चों अगला देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ से ले लेते हैं और इसी तरह से बड़ा कर दे बच्चों। देखे मैं छो बर पातर छोलंगिया मिर्चाएंगे, अब की करिए हम आएंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है कि विषम पोषी पोषण था से आप क्या समझते हैं। विषम पोषी पोषण बच्चों क्या समझते हैं, लिख सकते हो कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया, विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई हमको लगता है बच्चों याद कर रहा है ना, कोई याद कर रहा है। जैसे क्या है कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, जैसे सभी जंतु, हरित पौधे, ठीक है। इसके 3 प्रकार है। पहला बच्चों है कि मृतजीवी पोषण, बच्चों अगला है ये परपोषी, ठीक है, ये क्या है परजीवी, अरे रे परजीवी पोषण। बच्चों तीसरा है बच्चों है कि प्राणी संपोषण, बच्चों क्या है प्राणी संपोषण। बच्चों तीनों प्रश्न बच्चों आपको हम बारी बारी समझाते हैं। विषम पोषी पोषण वो ऐसी प्रक्रिया करते हैं बच्चों, ठीक है। विषम पोषी वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो जीव है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर बच्चों दूसरे जीव पर आधारित रहते हैं, दूसरे चीज़ पर आधारित रहते हैं और अपना भोजन बनाते अपने शरीर को स्वस्थ रहते हैं। विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें, विषम पोषी प्रक्रिया वह प्रक्रिया है कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। इसके 3 प्रकार है। पहला बच्चों क्या था, पहला बच्चों है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा बच्चों क्या है कि प्राणी संपोषी। अब देखिए मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण बच्चों वो ऐसे जीव होते हैं जिसमें कि मृत शरीर में से वो जन्म लेते हैं, मृत शरीर से वो जन्म लेते हैं और जन्म ले करके उसी जहाँ से वो जन्म लिए उसी वो खाएंगे, ठीक है, अपना पोषण करने के उसे खाएंगे और फिर वहीं पे वो समझ हो जाएंगे लेकिन मर जाएंगे।
अगर बात करें बच्चों जैसे का, तो आप बच्चों कहीं जाते होंगे, ठीक है, गाड़ी से तो आपको रोड किनारे बच्चों क्या मिलेगा, कुत्ता बिल्ली जो है गाय भैंस सबको मरा हुआ मिलेगा। आप बच्चों उसमें जो है कीड़ा होती है, इस तरह के कीड़ा बोलते रहेगा। वो जो बच्चों कीड़ा है वो मृत जीवी से, मृत शरीर से जन्म हुआ उनका हुआ, और उसी जहाँ से जो जन्म हुआ उसी को खाएंगे, उसी को खाता है, ठीक, बाहर से नहीं आता है। वो मृत जीव से वो जन्म लेते हैं, उसी फिर खाता है बच्चों। उसे खाने के बाद फिर वहीं पे वो मर जाते हैं, साथ में मिट्टी बन जाते हैं। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे मृतजीवी पोषण। दूसरा बच्चों प्रश्न है कि परजीवी पोषण बच्चों क्या आता है। परजीवी बच्चों पोषण क्या आता है, परजीवी पोषण क्या होता है बच्चों, ऐसा विषमपोषी पोषण जिसमें कि एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है। जैसे बच्चों आपके क्या होता है कि सिर में, ठीक है, ज़्यादातर लड़कियों के सिर में होती है ना जू होती है, जो मतलब ढीला, जो होता है ढीला होता है ना, तो वो ढीला बच्चों है वो क्या है, जिसके शरीर में रहेगा, मानव के रहेगा खोपड़िया में, तो शरीर में हानि, जिसके शरीर में रहेगा उसको हानि पहुंचेगा, लेकिन ढीला बच्चों क्या, जो बच्चों क्या होगा, फायदा करेगा। तो इसे बच्चों क्या बोलेंगे, तो परजीवी पोषण बोलेंगे। इसी में जो भैंसिया जो का नाम सुने हो ना आपने, भैंसिया जो का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं बच्चों, जिस जीव में खाने जाएगा ना उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा, अर्थात एक को फायदा तो एक को हानि करता है, तो उसे बोलने क्या चाहिए बच्चों, परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण में बच्चों क्या होता है कि जैसे मानव हो गया कि दूसरे पौधे पर आश्रित होकर कुछ जो ठोस पदार्थ इधर पदार्थ क्या करते हैं, पदार्थ को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, ठीक है, पका करके अपने पौष्टिक आहार के रूप में उसे उपयोग करते हैं, उसे बच्चों क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण बच्चों कहते हैं। ये रहा बच्चों इसका आंसर। ये प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड बच्चों इसको बहुत बार पूछा हुआ है, तो जल्दी से इसका कॉपी कर ले। उसके बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न है अगला बच्चों प्रश्न आपका है ये क्या है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताना है। जो शरीर जो सभी सजीव है, जो सजीव है तो जो जीवित है, आपने क्लास 6-7 में ही पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव में अंतर। तो अब बच्चों पूछा गया है कि सजीव के जो लक्षण क्या क्या है, जैसे सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है, गति करता है, ठीक है, बस ये लेना बच्चों है। लिख सकते हो कि पोषण, श्वसन, प्रजनन और वृद्धि एवं विकास। और भी ले सकते हो स्थानांतरण, गति, बहुत सारे बच्चों है। पोषण में खाना पीना खाएगा, श्वसन में बच्चों सांस लेगा, प्रजनन में क्या बच्चे को जन्म देगा, और क्या वृद्धि एवं विकास मतलब कि वो बड़े होंगे और गति करेंगे, ठीक है, एक आसन दूसरे आसन भी जा सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चे इसमें ले सकते हो, ठीक है। अब अपने आप को लेकर ले लो और देखिए आप लोग क्या क्या करते उत्सर्जन ले सकते हो, उसे मल जो गंदे पदार्थ बच्चे बाहर निकालना, ये सब क्या जो है सजीव का लक्षण है। अब बच्चे यहाँ पे 4 को पूछेगा तो 4 को लिखना, आगे पूछेगा लिखिए, बस ओनली कितना लिखिए नहीं लिखिए, तब 5 को 6 को 7 को जितना लेना सब कुछ लिख दीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड बच्चों इस ऐसे प्रश्न में भर के बच्चे इसका नंबर देते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इसका अपने आंसर लिख लिया होगा। अब बच्चे हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण द्वारा क्या करना बच्चों, व्यक्त करना है। बच्चों ये प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। बिहार बोर्ड ने इस प्रश्न को बच्चों वही बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण बच्चों, कि प्रकाश संश्लेषण बच्चों क्या है, इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा करना बच्चों। तो हरे पेड़ पौधे जमीन से जल ग्रहण करते हैं, लवण लेते हैं, ठीक है, वातावरण से सूर्य प्रकाश लेते हैं, अब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से सूर्य प्रकाश लेते हैं, और हरित लवक उपस्थिति में पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण बच्चों प्रक्रिया कहते हैं। ये लिख सकते हो, और नीचे जो है बच्चों समीकरण है वो लिखा हुआ है, आप इसका जल्दी से कॉपी कर ले, या फिर यहाँ से लिख सकते हो, ये लिख सकते हो बच्चों कि पौधे ये हरे पौधे एक मिनट
हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों ये लिख सकते हो। आज बच्चों हम समझाएं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि जो पेड़ पौधे जाइलम की मदद से या पेड़ पौधे जमीन से जल लेते हैं, या इससे बच्चों आसान लेते हो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पेड़ पौधे जमीन से जल लेकर वातावरण से कार्बन से लेते हैं, सूर्य से लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस भोजन बनने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों इतना ले सकते हो। और नीचे जो बच्चों समीकरण ले सकते हो, इसका 6CO2 बच्चों लेते हैं प्लस 12H2O लेंगे, और फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, और क्लोरोफिल भी रहेगा, सूर्य प्रकाश भी लेगा बच्चों, क्लोरोफिल भी रहेगा, दोनों लेकर के क्या करते हैं बच्चों, C6H12 ऑक्सीजन ग्लूकोज जमा करते हैं, और C6 ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, और पानी को जो क्या करते हैं बाहर करते हैं। बच्चों ये ले सकते हो। चलिए बच्चों इसका जल्दी आप लोग कॉपी कर लीजिए। आप लोग बच्चे इसका जल्दी से कॉपी कीजिए। ये बच्चा आपका जब कॉपी हो चुका होगा, अब हम बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है। आप बच्चों अगला देखिए प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न ये रहा, एक गाना बच्चे हम लिखे हैं, ठीक है। एक मेरा स्टूडेंट है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो मात्र अभी 1 में है, वो जो कितने में, अभी मात्र वो 1 क्लास में है, और उसे जो है जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न का जोड़ भिन्न का भाग तक बच्चों सिखा चुके हैं। वो हिंदी किताब पढ़ लेती है, इंग्लिश किताब पढ़ना वो शुरू की, वो बच्चे 1 क्लास में है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने पास है, वो 1 क्लास में है, और उसका बच्चों नाम है आशा, ठीक है। तो उसके बच्चों पूछे नाम क्या बच्चों, तो वो 1 साल से अपने पास पढ़ रही है, और जब आई थी तो उसको पढ़ा सिखाया था बच्चों, इतना से सिखा दिया 1 साल में। तो बच्चों उसके लिए हम गाना देखिए क्या लिखे थे। आस्था हमर बहनी के नाम बारे आस्था, करे ल सुबह शाम नाश्ता। ए आस्था बोले ल काहे न खाब हम पास्ता, जालिम बाजारी के रास्ता, आ कपड़ा पहने ले बड़ा सस्ता। ए आस्था, ठीक है। आगे बोले ल खाएब हम पास्ता, तबे न जाएब हम स्कूल के रास्ता। ए आस्था बच्चों ये है। उसके लिए बच्चों 2 लाइन कुछ लिखे थे, ठीक है। अगर बच्चों आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बच्चों आप आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें, ठीक है। बच्चों ये लिख सकते हो बच्चों कि जीवों में जो है ना पोषण क्यों अनिवार्य। बच्चों ये है कि पोषण में जो है सजीव में या जीव में पोषण क्यों अनिवार्य है। बच्चों लिख सकते हो कि जैविक प्रक्रम के संश्लेषण वृद्धि अनुरक्षण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु जीवों का मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थ का जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। वो जो क्या है कि जीव को जीवित रहने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, और ऊर्जा कहाँ से आएगा तो वो भोजन से आएगा, खाद्य पदार्थ से आएगा। इसलिए बच्चों को क्या करते हैं पोषण की प्रक्रिया करते हैं, पोषण की प्रक्रिया बच्चों करते हैं। आप लोग जल्दी इसका ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है आपका। आज का बच्चों अगला प्रश्न रहा जालिम बाजारी के रास्ता। बोले ल काहे न खाब हम पास्ता, खाएब हम पास्ता तभी न जाए हम स्कूल के रास्ता। देखिए अगला प्रश्न जो है कि रक्त पट्टिकाओं की क्या उपयोगिता है। रक्त पट्टिकाओं की क्या उपयोगिता बच्चों है। रक्त पट्टिकाओं सबसे छोटे आकार की कोशिकाएं हैं।
रक्त पट्टिका ने सबसे छोटी आकार बच्चों क्या है कि कोशिकाएं हैं, इसे विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये अस्थिमज्जा के मेगाकैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में बच्चों मदद करते हैं। बच्चों ये करते हैं बच्चों रक्त को थक्का बनाने में बच्चों करते हैं। रक्त पट्टिकाओं के बच्चों क्या होता है बच्चों, ये रक्त को थक्का बनाने में, जैसे कई कट छड़ने के बाद बच्चों तो ब्लड निकल जाता है, तो बच्चों थक्का बनाने के बच्चों क्या होता है वो अपने आप बच्चों खून को बंद करता है। तो ये बच्चों इसका उपयोगिता था। अब बच्चों बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फटाफट बच्चों अब खत्म करते क्योंकि वीडियो कुछ लंबा ही जा रहा है बच्चों आज की वीडियो। बस 2 या 3 नंबर में से आप बचा हुआ है तो बच्चों ये आपका क्लास हो जाएगा समाप्त पूरी तरह चैप्टर। देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखे। मनुष्य में जो दांत है ना वो कितने प्रकार पाए जाते हैं उसका नाम बच्चों लेना है। तो बच्चों बता देते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार, कितने प्रकार के 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। और उसका उपयोग बच्चे समझते हैं कौन कौन सा नाम वो सारे देखते हैं। क्या है देखिए मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों कौन है, कतरना। बच्चों ये कौन है, ये पहला हुआ कतरना, पहले का बच्चों का कतरना। दूसरा बच्चों कौन है, इंसाइजर। बच्चों दूसरा क्या है, इंसाइजर। तीसरा बच्चों क्या है, बेदक। तीसरा बच्चों क्या है, बेदक, ये तीसरा रहा। अच्छा बच्चों कैनाइन। बच्चों क्या है, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन। बच्चों कौन कौन सा, कतरनक, इंसाइजर, बेदक और कैनाइन। बच्चों क्या है, आगे देखिए अग्रवर्चक या प्रीमोलर बच्चों इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये दोनों देखिए है ना, ये दोनों देखिए। देखिए बच्चों फिर से लेते हैं थोड़ा सा। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाई जाती है और 4 प्रकार बच्चों पहला जो है वो बच्चों है कतरनक। पहला बच्चों कौन है, कतरनक हो गया पहला। दूसरा बच्चों है कतरनक या इंसाइजर। कतरनक या इंसाइजर बच्चों एक ही है, कतरनक और इंसाइजर बच्चों क्या एक ही है। दूसरा बच्चों क्या है कि बेदक बोल दो या फिर इंसाइजर बोल दो, कैनाइन या फिर बेदक, ये दूसरा आपका हुआ। तीसरा जो क्या है कि ये आपका अग्रचवर्णक या प्रीमोलर या फिर प्रीमोलर, ये बच्चा आपका तीसरा है। और चौथा बच्चों क्या है कि चवर्णक या फिर मोलर, या फिर चवर्णक बच्चों या फिर मोलर लिख सकते हो, ठीक है। बच्चों इसे देखिए हम थोड़ा छोटा करके साइड में लिख देते हैं इसका, ठीक है। थोड़ा जगह बच्चों स्पेस ले लेते हैं इसमें बच्चों को, चलिए अब वो देखना बच्चों यहाँ पे। अरे यार क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, ये मैं तो बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ भाई, अभी दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। देखिए बच्चों पहला बच्चों कौन था, पहला आपका था कौन सा, तो पहला बच्चों कतरनक। कतरनक कतरनक इसी बच्चों हम क्या बोलते हैं तो इंसाइजर। इंसाइजर इंसाइजर बच्चों इसी कहता है। दूसरा बच्चों क्या था बेदक। दूसरा बच्चों कौन था बेदक। इसी बच्चों हम क्या कहते हैं तो बेदक को हम बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन। तीसरा बच्चों का था, तीसरा था अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक इसी बच्चों कहता है प्रीमोलर। प्रीमोलर प्रीमोलर। और चौथा बच्चा आपका था, चौथा को देख क्या है कि चवर्णक। चवर्णक इसी को हम बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं बच्चों तो मोलर, इसी को हम कहते हैं, इसे कहते हैं। या तो बच्चों आप इसका लिख लीजिए, या तो आप बच्चों इधर का लिख लीजिए पूरा, ठीक है, ये बच्चे लिख लीजिए, या फिर इधर का बच्चों चारों को लिख लीजिए, कोई भी चार, या तो चार ये चार या तो चार वो। बच्चों वो इंग्लिश नाम, वो बच्चों हिंदी नाम है, ठीक है। अब बच्चों इसका क्या समझते हैं कि बच्चों इसका उपयोग, इसका बच्चों क्या उपयोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। कतरनाक को काटने वाला दांत कहते हैं बच्चों। ये आगे है ना काटने लगे, रोटी खाते हो गए तो ऐसे काटते हैं, आगे बच्चों काटते, इसे क्या कहते हैं कतरनाक कहते हैं। उसके बच्चों क्या होता है बेदक। बेदक बेदक जो बच्चों चढ़ने या फाड़ने वाला दांत कहते हैं। जो ये कैसे को
फाड़ने काम करते हैं, ठीक है। इसे बच्चे इसे मान लो कपड़ा है तो इसे देखो यहाँ से देता है ना, देखो इस तरह से जैसे चीरते हो कुछ को फाड़ते हैं। उसके बच्चों क्या है कि ये अर्धचर्वणक को चबाने वाले बच्चों कहते हैं, ठीक है। अर्धचर्वणक ये यहाँ से चाहता है, इस चबाने वाला कहते हैं। अब बच्चों अगला बच्चों है चबाने वाला कहते हैं बच्चों है चबाने या पीसने बच्चों है ना, जो आपका जो अंदर बच्चों है जो अंदर का, ठीक है, चौवा जो होता है चौवा, ठीक है। वो चौवा जो क्या कहते हैं उसको पीसने काम करते हैं, कुछ को पूरा रगड़ रगड़ बच्चों गुदनी कर देगा बच्चों, वो है, ठीक है। चलिए बच्चों आप ये समझ चुके होंगे। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चों 2 या 3 प्रश्न बच्चों आपका आड़ बचा हुआ है। उसके बाद बच्चों ये आपका क्लास जो है बच्चों पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। बस 2-3 बच्चों बचा हुआ और उसे कर ही लेते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है। अगला बच्चों प्रश्न आपका है कि ये वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। क्या बच्चों है कि वाष्पोत्सर्जन बच्चों क्या करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। अगला ऐसे नहीं चाहते हो कि द्रव का कमरे के ताप पर या द्रव के क्वथनांक के नीचे को तापों पर वाष्प बनकर सीधे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बच्चों कोई भी पदार्थ है वो गर्म होकर के क्या होता है, वो वातावरण में चले जाएंगे गर्म होकर के। इसे बच्चों क्या कहते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन बच्चों इसी को हम कहते हैं, ठीक है। उसके बच्चों समझते हैं अगला प्रश्न को। तो बच्चे बाहर जो बच्चे लोग थोड़ा वेट कर रहे हैं, बच्चे लोग आ चुके हैं, ठीक है, जो बच्चों की ऑफलाइन क्लास में आते हैं। आज बच्चे ऑनलाइन में है बहुत सारे बच्चे मेरे पास, लगभग बहुत सारे बच्चे लगभग 200 से 300 बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, जो कि ऑफलाइन बच्चे हैं, ठीक है। और बच्चा आपको बता दें कि आज तक मेरा एक ही बच्चा जो है ना, वो आज तक मेरा बच्चा फेल नहीं हुआ है, जो बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा था। और अब आपके लिए लिखा है हम ऑनलाइन व्यवस्था बच्चों कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों आप भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। आप तो पढ़ चुके हैं तो आपके भैया लोग, ठीक है। और मेरे पास इंटर का भी बच्चों पढ़ाई होता है, ठीक है। बच्चों अगला प्रश्न क्या है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र बच्चों क्या होता है उसके बारे में बच्चों लिखना है। लिख सकते हो कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या अन्य अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव बच्चों, इसके बच्चों क्या 3 प्रमुख अवयव है। पहला बच्चों कौन है कि रक्त या रुधिर, हृदय या फिर रक्त, या अगला बच्चों है रक्त वाहिकाएं, ठीक है, रक्त वाहिकाएं बच्चों ये लिख सकते हो। उसके बच्चों पढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न के बच्चों। देखिए आपको अगला प्रश्न बच्चों क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, शायद ये प्रश्न हम लिख सकते हैं क्या। क्या बच्चों प्रश्न कि पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से। पोषण क्या है, इनके चरण कौन कौन से बच्चों लिख सकते हो कि पोषण एक जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं को संचालन एवं निर्माण बच्चों करते हैं। जो भी बच्चा शरीर में टूटा हुआ कोशिका बच्चों उसी का पुनः बनाएगा, मरम्मत करवाएगा बच्चों। वो क्या है जब ये कब कहलाता है बच्चों, पोषण कहलाती है बच्चों। इसका प्रमुख क्या है बच्चों, इसका मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांश, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन, वृत्तांत्र में भोजन दिया जाता है बच्चों। ये लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न को बच्चों, फटाफट थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए क्योंकि थोड़ा बच्चों प्रश्न है, अभी 3-4 बच्चों प्रश्न बचा हुआ है। अगला बच्चों प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है
कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व रहता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के लिए पौधों के लिए क्या महत्व है। तो चलिए सकते हो कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व रखता है। बच्चों एक नंबर देख लिखना है कि यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के आवश्यक अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा लिख सकते हो यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा लिख सकते हो कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से छोटी तन जल की निश्चित धारा बनी रहती है। चौथा बच्चा लिख लेना चौथा देख करके कि दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पोत्सर्जन का कर्षण ही वाष्पोत्सर्जन ही जाइलम के जल गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कार्य करता है। बच्चों लिख सकते हो। बच्चों ये उतना ये प्रश्न बच्चों उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पूछा हुआ बच्चों नहीं है, लेकिन फिर भी इसका बच्चों कॉपी कर लीजिए। अब बच्चों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बच्चों क्या है। अगला बच्चों प्रश्न रहा कि जो बच्चों इंपॉर्टेंट बच्चों उसी देते हैं, सारा प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है जो कि पूछा बच्चों नहीं आता है। ठीक है, तो ये शोषण बच्चों क्या है, शोषण बच्चों क्या होता है। ठीक है, फटाफट समझिए बच्चों शोषण क्या होता है। कि शोषण क्या है बच्चों, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उनका उपयोग शोषण कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा बच्चों निम्न समीकरण द्वारा इसका कहता है, इसे लिख सकते हो। निम्न समीकरण द्वारा साझा किया जाता है। तब कि शोषण का बच्चों क्या होता है कि वातावरण से ऑक्सीजन अंदर लेना, ठीक है, और अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करके उसके बाहर निकाल देना। बच्चों क्या शोषण कहलाता है। बच्चों लिख सकते हो, नीचे इसका समीकरण है C6H12O6O2। बच्चे इसमें क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस का क्या देगा 673 कैलोरी बच्चों क्या होगा ताकत मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न बच्चों क्या है। आपको अगला प्रश्न रहा उत्सर्जन की क्रिया बच्चों मानव में इसके क्या बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता नहीं तो इसको छोड़िए। ठीक है, अगला जो बच्चों इम्पोर्टेंट है तो वो सिर्फ हम दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सारा यहाँ पे टाइप कर दिया गया है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक बच्चों ये भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के लिए अपने भाग लेने वाले बच्चों ये प्रीक बच्चों ये भी नहीं पूछता है। बस जो बच्चों इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हैं बच्चों क्या है कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए दिशा, बच्चों ये भी उतना नहीं पूछाता है। सारा प्रश्न दी क्या करते तुम लोग यार। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या बच्चों। ठीक है, ये बच्चों पूछता है कि स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्त बच्चों क्या है। तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट है उसी बस दे रहे हैं आपको। देखिए बच्चों इसके बच्चों मात्र एक प्रश्न बचा हुआ और है, वो भी देखिए बच्चों इम्पोर्टेंट होगा तभी देंगे। स्वपोषी पोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उत्पाद क्या है। बच्चों लिख सकते हो कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। बच्चों नंबर ए लिख सकते हो कि पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए। मतलब क्या है कि स्वपोषी पोषण होने के लिए इसमें बच्चों स्वपोषण खुद को खाना बनाते हैं, उसके बच्चों शर्त क्या है, उसमें जो क्या है कि पर्णहरित रहना चाहिए, उसमें क्या रहता है पर्णहरित रहना चाहिए वहाँ पे, और क्लोरोफिल रहना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या क्या बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की मुझे जैसा क्या है कार्बन से उपस्थित रहना चाहिए, कार्बन से रहना चाहिए ऑक्सीजन। तीसरा जो क्या है कि जल की उपस्थिति कि जल का उपस्थित रहना चाहिए, जल रहना चाहिए, कार्बन से बच्चों रहना चाहिए और पर्णहरित बच्चों रहना चाहिए। बच्चों ये इसका शर्त था। अब बच्चों बड़े नीचे बच्चों नहीं लेना, नीचे पूछता नहीं है, उसके बच्चों बढ़ जाएगा हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और आज का बच्चों आपका आखिरी लास्ट प्रश्न देखिए क्या है। मुझे ये प्रश्न हमने पहले कर दिया कि ये पोषी पोषण या विषम पोषी पोषण बच्चों एक ही होता है, पर पोषी पोषण या विषम पोषी बच्चों एक ही तरह होता है। फिर भी इसे एक बच्चों क्या करते एक बार देख लेते हैं।
एक बच्चों इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप इसमें लिख सकते हो कि परपोषी पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते बच्चों लिख सकते हो कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते अपितु किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। मतलब कि विषमपोषी देख लो, ऐसे देख लो बच्चों, दोनों एक ही है, ठीक है। कि उसे बच्चों दूसरे जीव से करते हैं, यहाँ बच्चों के दूसरे जीव से अपना भोजन मतलब कि आप लेते हैं। ये 4 प्रकार का बच्चा होता है, कौन कौन सा? प्राणी संपोषण, मृदी पोषण, परजीवी पोषण, ये परजीवी पोषण, या फिर प्रासरणी पोषण। बच्चों विषमपोषी जो पोषण बच्चों समझाए थे उसे लिख लो या तो फिर इसे लिख लो, दोनों बच्चों सेम ही है, ठीक है। 3 में लिखो या 4, जितना आपको लिखना है लिख सकते हो, ठीक है। या 3 ही पोषता है, तो विषमपोषी बच्चों याद रखो बच्चों, बस ये रखना विषमपोषी पोषण और परपोषी पोषण बच्चों एक ही होता है। क्या होता है बच्चों? एक ही होता है। चलिए बच्चों, इसके साथ आपका ये क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।